नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएड बिलासपुर हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में जो सुनवाई हुई विकास कौशिक वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ कहो या विकास कौशिक बनाम जो है कि बीएड WPSB 5788/2023, जिसकी मार्च फर्स्ट वीक में सुनवाई हुई। और इस केस में देखिए कि यहाँ पर डीएड की जीत लगभग सुनिश्चित है और बीएड के पाले में ये केस नहीं जा रहा है। इसका मेनली कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेन कारण है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो प्राथमिक टीचर बनने के लिए होनी चाहिए, वो द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होनी चाहिए और एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 23/8/2010 के अनुसार आरटीई अधिनियम 2009 का अनुपालन करना या उसका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, कि उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 के अधीन होनी चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि शिक्षक के पास जो प्राथमिक टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आरटीई एक्ट 2009 के तहत होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इसी केस को लेकर के देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बीएड वर्सेस बीएसटीसी, अब ये जो है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी जो केस है वो कहीं न कहीं डीएड वालों के लिए भी खतरा बन रहा है। मैं यहाँ पर बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये डीएलएड कैंडिडेट के लिए भी, यानी कि डीएड कैंडिडेट के लिए भी खतरा बन चुका है। और ये केस निश्चित रूप से डीएड ज्वाइनिंग टीचर्स की भी नौकरी खाएगा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर जो है कि छत्तीसगढ़ के जो हमारी बातचीत हुई है, तो सबसे पहले तो हम छत्तीसगढ़ के उन कैंडिडेट से एक बार और कहना चाहते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के केस को जो है कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को काफ़ी स्ट्रांगली इसको लड़ना होगा। उन्होंने ये बात स्पष्ट करी है कि हम इस केस को काफ़ी स्ट्रांगली लड़ रहे हैं और जो है कि हमारा जो मेन फोकस इस केस में है कि ब्रिज कोर्स पर कर रहे हैं, यानी कि ब्रिज कोर्स को लेकर के हमारा मेन फोकस रहेगा। और स्टेट में जो है कि छत्तीसगढ़ स्टेट के अंतर्गत ब्रिज कोर्स को लेकर जितने भी डिटेलें हैं और उनका सबका हमने कलेक्शन कर लिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ब्रिज कोर्स को लेकर के कलेक्शन कर लिया। और उन अभ्यर्थियों का पर्टिकुलर डाटा जो ब्रिज कोर्स के आधार पर ज्वाइनिंग टीचर है, उन अभ्यर्थियों का भी हमने पर्टिकुलर डाटा जो है कि यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है और व्यक्तिगत तौर पे भी हम उन अभ्यर्थियों को जानना। और ये जो डीएलएड या जो ब्रिज कोर्स जो करवाया गया है, जो ज्वाइनिंग टीचर उन्होंने कहाँ से करा है, कैसे करा है, एससीईआरटी ने क्या करा है और छत्तीसगढ़ डाइट के अंतर्गत किस सेंटर से इन्होंने करा है, ये पूरा जो है कि उन्होंने डिटेल जो है कि इसकी इकट्ठी कर ली है। लगभग 400 पेज का उनका डाटा है, वो डाटा उन्होंने स्पष्ट रूप से इकट्ठा कर लिया है। तो साथियों, अब रही बात हुई तो उन्होंने यही चीज़ कहा कि सर हम जो हमारे अगेंस्ट जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट हमारा डिसीजन तो आना ही आना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो हम फोकस करेंगे, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो हमारे अगेंस्ट जाएगा, बीएड के अगेंस्ट जाएगा। बीएड ज्वाइनिंग टीचरों की नौकरी खतरे में लग रही है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम पुनः जो है कि नई रिट पिटीशन जो है कि हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे, जो है कि डीएलएड उन ज्वाइनिंग टीचरों के लिए भी समस्या बन सकती है जो 2010 से 2018 के बीच में नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति को वो चैलेंज करेंगे, उन्होंने साफ कह दिया है। तो उन्होंने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा प्लस पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, दोनों को हम मर्ज करके लगाएंगे और 2010 से 2018 तक के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको हम चैलेंज करेंगे। यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो 2010 से 2018 के बीच डीएड वालों की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई है, यानी कि जो नियुक्ति उनके नियम विरुद्ध हुई, तो उस भर्ती को हम चैलेंज करेंगे। अब वो मैटर क्या है वो उनको पता है, उन्होंने ये बता दिया है कि 2010 से
2018 के बीच में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है वो जो है कि नियम विरुद्ध हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(2) में किसी भी स्टेट को यानी कि क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो है कि मिनिमम किसी भी स्टेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, जब किस कंडीशन में 23(2) के तहत, यानी कि बीएड वाले कैंडिडेट जब नहीं मिलेंगे तो तब उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। यहाँ पर मैं मैटर आपको समझा देता हूँ कि जब आरटी एक्ट लागू हुआ, यानी कि 2009 में आरटी अधिनियम बना, आरटी एक्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हुआ। तो वहाँ पर जो है कि स्टेटों की तरफ से कहा गया था कि हमारे पास जो है कि पर्याप्त मात्रा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कैंडिडेट नहीं है, इसलिए जो है कि हमको रिलैक्सेशन चाहिए। और तो उन्होंने जो भी है उन्होंने आउटसोर्सिंग संस्थाओं के माध्यम से या ईजीएस आचार्य के माध्यम से शिक्षा मंत्रों के रूप में जितने भी अप्रशिक्षित कैंडिडेट थे उनको जो है कि प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा, उन कैंडिडेटों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा और उनको जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए कम से कम 5 साल का रिलैक्सेशन दिया कि ताकि ये ऐसे कैंडिडेट हैं जहां अध्यापकों की कमी को देखते हुए जो पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो ऐसे कैंडिडेटों को उन्होंने लिया ताकि वो 5 साल के अंतर्गत जो टीचर्स के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लें। जैसे इंटरमीडिएट है तो वो ग्रेजुएशन करेगा 3 साल का, 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का। उसके बाद जो है कि फरवरी 2011 में टेट यानी कि टेट क्वालिफिकेशन भी मस्ट है, तो उन्होंने कहा कि टेट की गाइडलाइन भी फरवरी 2011 में आ गई थी। तो अब यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है मिनिमम 5 ईयर में जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए रिलैक्सेशन दिया गया। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डीएड कराया गया था उन्होंने अभी तक मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करी है। ये बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को चैलेंज करेंगे जिनके पास अभी भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं। उन्होंने डीएड तो किया है लेकिन जो टेट की गाइडलाइन का अनुपालन उन्होंने नहीं करा है, जबकि बहुत सारे हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आपको हमने पर्याप्त समय दे दिया गया है और पर्याप्त समय में आपने जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करी है। दूसरी बात जो है कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस का मोटिव भी है, जो केस का मोटो है वो भी यही है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए। तो यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और टेट गाइडलाइन का अनुपालन होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेटों के पास नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ 1 to 5 और 6 to 8 संविदा में भर्ती हुई थी 2011 से वर्ष 2017 तक। तो ऐसे में इन कैंडिडेटों के पास आज भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। हम इनकी नियुक्ति को अब चैलेंज करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैटर बता रहा हूँ। 2011 से वर्ष 2011 से 2017 तक ऐसे कैंडिडेटों की संविदा में कैंडिडेटों की नियुक्ति हुई, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन 5 साल के रिलैक्सेशन के बाद भी उन्हें पर्याप्त मौके दिए गए और लेकिन आज भी उनके पास जो है कि एनसीटी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग और आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(2) के तहत जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उस रिलैक्सेशन टाइम में जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की गई है। तो हम ऐसे लोगों को चैलेंज करेंगे। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश का वो सारी गाइडलाइन है जिसमें हिमाचल प्रदेश को 2017 तक रिलैक्सेशन था और उत्तराखंड को 31 मार्च 2016 तक रिलैक्सेशन था कि जो रिलैक्सेशन बढ़ाया गया था 5 साल के बाद भी बढ़ाया गया था। तो ये छत्तीसगढ़ के कहना है कि अगर कुल मिलाकर के मेरा भी ये कहना है कि कहीं न कहीं जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था वो बीएड के अगेंस्ट था, लेकिन अब वो जो है कि डीएड के अगेंस्ट भी जा सकता है। वो डीएड वालों की भी नियुक्तियां खा सकता है, डीएड वालों की नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। ये बात मैं
आज जिस तरीके से हमारी कैंडिडेट से बातचीत हुई है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे अगेंस्ट तो केस जा ही रहा है, लेकिन हम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत जो केस बन रहा है उस मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत टीचर के पास 5 साल के भीतर जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव होनी चाहिए। और तमाम राज्य सरकार की तरफ से जो है कि उनको तमाम अवसर दिए गए कैंडिडेटों को, और उन अवसरों को मिलने के बाद भी आज भी उन कैंडिडेटों के पास पर्याप्त क्वालिफिकेशन अचीव नहीं कर पाए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक टीचर बनने के लिए नेसेसरी है। तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आज भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे में हम उन लोगों की नौकरी को, उन लोगों की नियुक्ति को चैलेंज करेंगे जिनके पास ये क्वालिफिकेशन अभी तक अचीव नहीं कर पाए। तो साथियों, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।